के बुरके और चादर वाली और हिजाब वाली औरतों को भी दीदे फाड़ फाड़ के जो देखते हैं, उनके पास क्या जवाब है निगाहें नीचे ना रखने का। अदाकार है नुमान एजाज और एक नीम पॉपुलर इफ़त उमर, ये उनके लिए पैगाम है। ये मुहज़्ज़ब दरिंदे हों, अच्छा फेम रखते हो, और ये अल्लाह की रहमत को आपने चैलेंज भी किया है और अपने करैक्टर को आपने ख़राब किया है। इल्ला माशाल्लाह लड़कियों से मुखातिब हूँ जिन्हें दौलत का कम्प्लेक्स है। इफ़त उमर है, उनके बारे में है जो कि अल्फाज मैं नहीं बयान कर सकती कि कितने बेहुदा अल्फाज थे। अस्सलाम वालेकुम, तैयबा ज़ैन न्यूयॉर्क से। हमारे शोबिज़ के बहुत पॉपुलर जो अदाकार हैं नुमान एजाज और एक नीम पॉपुलर इफ़त उमर, ये उनके लिए पैगाम है क्योंकि उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई है। मुझे मालूम है कि वो साल पहले की है। मैं कर लेता हूँ इश्क। और फिर बेगम साहिबा शी डजंट नहीं, माइंड। मैं बेगम साहिबा को कभी पता ही नहीं चलने देता। आई एम सच अ ग्रेट एक्टर एंड इंटेलिजेंट मैन कि मेरी बेगम को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता चलता, और जिनके साथ आप कर रहे होते हो उनको पता चलता उनके है, हस्बैंड को भी नहीं चलता, पर उनको खुद को पता चलता है। उनको चलता है। बताओ। और फिर दूसरी वीडियो जो वायरल हुई है वो उनकी जो होस्ट इफ़त उमर है, उनके बारे में है जो कि अल्फाज मैं नहीं बयान कर सकती कि कितने बेहुदा अल्फाज थे। जी, और मैंने उनके साथ इतनी जप्पियाँ डाली थी, मैं रीटेक्स करवाती थी उनके जप्पियाँ डालने के लिए। दो ही वाज प्लेइंग माय फादर, तो उनको तो नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपनी ठरक पूरी कर रही थी एंड ही नोज अबाउट इट नाउ। मैंने कहा रात साहब आई हैड टू डू इट, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। कि हर इंसान खता का पुतला है, गुनाहगार भी है, कोई भी गलतियों से पाक नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों का एतराफ़ बरमला इस तरह दुनिया के सामने ना करो, गुनाहों को छुपाओ। यहाँ इतनी बड़ी मसाल है कि जब जना होता है तो वो कहते हैं कि 4 गवाह लाओ। अब 4 गवाह साफ ज़ाहिर कौन लाएगा, क्योंकि ये गुनाह तो बड़े पर्दों में किया जाता है, बहुत ही छुप छुपा के। उसमें अल्लाह ताला कहता है 4 गवाह लाओ तो मैं मानूंगा कि ये औरत या ये मर्द जो है बदकिरदार हैं। तो मकसद ये अल्लाह का कि इंसान मैंने बनाया है, मुझे पता है कि मर्द की कमज़ोरी औरत है, और ये जो इसके अंदर सेक्सुअल एलिमेंट मैंने डाला है ये बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो मैं इसको बस पर्दों में छुपा लूँ किसी तरीके से, ना 4 गवाह मिलें और ना ये औरत और मर्द दुनिया में नशर और हशर इनका बुरा हो। इस एक ये मिसाल, और दूसरी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इवन कि जब तुम दुआ भी मुझसे भी दुआ करने लगो, अपनी प्राइवेसी में भी दुआ करने लगो, तो भी अपने गुनाह मुझे मत बताओ। मुझे तो पता है, मैं तो शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, मुझे पता है, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हारी मशीनरी बनाई है। तुमसे जो गलतियाँ और गुनाह होते हैं वो मुझे भी बता के मत दुआ करो, मत इस तरह माफ़ी मांगो। यहाँ पे फरिश्ते बैठे हैं, वो लिख देंगे, और रोज़े हशर जब कातिब फरिश्ते जब मेरे सामने तुम्हारी वो गलतियाँ और गुनाह रखेंगे तो मैं उसके मुताबिक फिर मुझे हिसाब तुम्हारा करना होगा और अदल करना होगा। इसलिए जब तुम दुआ करो तो बस आंसू बहा दिया करो। और कुजा पूरी दुनिया आपका इंटरव्यू देख रही है और आप उसमें कह रहे हैं कि मैं बीवी को भी पता नहीं लगने देता, मैं उन औरतों के शोहरों को भी पता नहीं। अगर तो आपने मजाक से किया तो नहायत बेहुदा मजाक है, और ये अल्लाह की रहमत को आपने चैलेंज भी किया है और अपने करैक्टर को आपने ख़राब किया है। और अगर ये संजीदा बात भी है तो ये ख़ातीन भी ज़रा ध्यान से सुन लें कि इन मर्दों के हाथ कौन सी ख़ातीन आती हैं जिनको दौलत का कॉम्प्लेक्स है, या जिनको कोई एडिशन देना है शोबिस के अंदर, या उनको कोई फेम का कोई कॉम्प्लेक्स है कि बहुत बड़ा अदाकार है या सियासतदान। ये सिर्फ अदाकार की बात नहीं हो रही, जिसके पास भी पाकिस्तानी माशरे में फेम है, दौलत है, और वो देखने में भी कुछ मुंह मथे लगता है, उस पे जो लड़कियां या औरतें उस पे गिरती हैं या मरती हैं तो उनके अपने भी तो कॉम्प्लेक्सेस हैं। हर इंसान से, वो चाहे माली करप्शन हो, चाहे उसकी नज़रों की करप्शन हो, जो कि उसने कहा है कि निगाहें नीचे रखें, वो भी मर्द नीचे नहीं रखते। दीदे फाड़ फाड़ के, इवन के बुरके और चादर वाली और हिजाब वाली औरतों को भी दीदे फाड़ फाड़ के जो देखते हैं, उनके पास क्या जवाब है निगाहें नीचे ना रखने का। ये जो अदाकार, फनकार, सियासतदान, कारोबारी लोग, पैसे वाले
कहीं पे बात करते हैं तो ये इनका तो हक बनता है, क्योंकि इनके पास पैसा है, शोहरत है। अगर आप कहते हैं कि जी ये पर्दा कर लें और ये औरत को देख के तो ये कह दें कि नहीं नहीं मैं तो इस औरत की तरफ बुरी निगाह नहीं डालूंगा, अगर ऐसा होता तो कुरान पाक में ये क्यों होता कि मोमिन मर्द अपनी निगाहें नीची कर ले। इसका मतलब यही है कि मर्द निगाह नीची नहीं करता, मर्द का दिल आता ही आता है औरत पे। कहीं पे भी अगर औरत या लड़की मर्दों की दौलत, उनके फेम, उनकी शोहरत से मुतासर होके या अपनी नौकरी या अपनी तरक्की के लालच में अपना आप उन्हें दे देती हैं, तो मर्द में तो नो की गुंजाइश ही नहीं है। मर्द तो है ही कमज़ोर, जिबिल्लत तो फितरत की कमज़ोर है उसकी। वो कैसे औरत को नो कर देगा कि नहीं नहीं बस तू मेरी बहन है। बहन तो सगी माँ की जो पेट से पैदा हुई है वही है ना, वो किसी को बहन की नज़र से देख सकता ही नहीं गैर महरम मर्द। तो इसमें लड़कियां और औरतें गुस्सा करने की बजाय खुद भी अपना जो उसका वकार का, हया का, शर्म का, वफा का स्टेटस है उसको मेंटेन करें, और अपनी कोख से पैदा होने वाली जो बेटियां हैं उनको भी समझाएं कि ये चढ़ते सूरज को सलाम ना करो, इस चढ़ते सूरज के सामने अंधेरी रात ना बन जाओ। तो इन मर्दों को फिर मौका ना मिले कि ये बैठ के टीवी पे इस तरह ये इतना बड़ा चैलेंज कर दें कि जी हम तो किसी के शोहरों को भी पता नहीं चलने देते, अपनी बीवी को भी नहीं चलने देते। तो वो घरों से जाके तो वो लड़कियां औरतें अगवा करके नहीं ला रहे ना, ये इन लोगों के साथ ये खुद ख्वाहिश से ये सब कुछ कर रही होती हैं। और औरत के लिए सिर्फ ये है और लड़कियों के लिए ये है कि वाकई ही वो अगर इन दरिंदों से, चाहे ये मुहज्जब दरिंदे हों, अच्छा फेम रखते हों, चाहे ये वो गरीब दरिंदे हों जिनके साथ लड़कियां और औरतें शादी नहीं कर रही उनकी गुर्बत की वजह से, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करने के लिए बच्चियों को रेप कर रहे हैं, औरतों को रेप कर रहे हैं, इन सब से हमें खुद बचना है।